मॉर्निंग। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आरकेसी स्टडी सेंटर में। आज मैं अल्टरनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आ रहा हूं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं निम्न असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 253 से। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? एक आदर्श हमारा अल्टरनेटर है। इस अल्टरनेटर में अगर आप गणना करते हैं, ईएमएफ की गणना करते हैं, तो ईएमएफ की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? E इक्वल टू 4.44 फाई एफ टी। ठीक है, फाई यानी कि यहाँ पे फ्लक्स हो गया, एफ जो है आपको यहाँ पर 253 which formula is used to calculate the EMF phase in a ideal alternator? एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा E = 4.44 फाई एफ टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो आप फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ के नियम से अल्टरनेटर में ईएमएफ की दिशा खोजने में आपको मदद मिल जाएगा। 255 अल्टरनेटर के भाग का नाम बताएं। तो इस अल्टरनेट के इस भाग का नाम है सैलिएंट ध्रुव रोटर। सैलिएंट ध्रुव रोटर है अल्टरनेटर के इस मुख्य भाग का नाम। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सैलिएंट पोल रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? तो अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का जो सूत्र है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका है E इक्वल टू 4.44 KD KC FT फाई एम। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? तो अल्टरनेटर की रेटेड जो होती है वो केवीए में होती है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेटर में प्रतिशत विनियमन करने के लिए यहाँ पे इसका ये हो जाएगा वोल्टेज ऑन नो लोड, वोल्टेज ऑन फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑन फुल लोड मल्टीप्लाई 100। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? तो आप इसका सही उत्तर यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि 1000 आरपीएम है, 6 पोल है, तो इसकी क्या हो जाएगी? तो 50 इंटू, इसको इस तरह से कर सकते हैं, 50 इंटू 6, 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ये 50 हर्ट्ज हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना बताएं। तो 50 हर्ट्ज की जो 2 पोल वाले की जो होगी तो वो 3000 आरपीएम हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के लिए डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाती है? तो 2 अल्टरनेटर को अगर समानांतर करते हैं तो उसमें लैंप, डार्क लैंप क्या होते हैं? डार्क लैंप विधि में लैंप बुझ जाते हैं। उसकी स्थिति होती है वोल्टेज और आवृत्ति अगर बराबर हो तो वहां पे लैंप क्या होते हैं? एक साथ बुझ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? तो अल्टरनेटर में अगर आपको डीमैग्नेटाइजिंग की प्रभाव दिखाई दे रही है तो इस स्थिति का क्या करेंगे हम लोग? तो इसमें हम फील्ड एक्साइटेशन करंट को बढ़ा करके हम
डीमैग्नेटाइजिंग को की प्रभाव को कम कर सकते हैं या उसको प्रभाव का भरपाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोस्कोप का प्रयोग क्या है? सिंक्रोस्कोप का प्रयोग क्या है? तो यहाँ पे होगा सिंक्रोस्कोप का प्रयोग है समानता के लिए। अगर दो ट्रांसफार्मर या दो अल्टरनेटर को एक दूसरे के साथ समानांतर में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके फेज को समान फेज को जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है सिंक्रोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? तो अल्टरनेटर को डीसी प्रदान करने वाले जो उपकरण होते हैं उसको एक्साइटर बोला जाता है। एक्साइटर के द्वारा उसको डीसी करंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का जो उद्देश्य है वो हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति में संतुष्ट किया जाता है? तो अल्टरनेटर का समांतर संचालन करना है तो उसके सबसे पहले उसका फेज सीक्वेंस को बराबर करना होगा। अगर फेज सीक्वेंस बराबर हो जाती है तो उसको आप समानांतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है? 4 पोल का अगर मोटर है तो उसकी क्या होगी, इसकी 50 हर्ट्ज पे अगर कनेक्टेड है तो आप इसे कर सकते हैं कि ये 1500 आरपीएम की स्पीड ये देगी। इसकी जो स्पीड होगी वो 1500 आरपीएम होगी। इसका कैलकुलेशन है कि n इक्वल टू 120 f बाय 120 f बाय पोल। इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटरों के समानांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाते हैं? देखिए, अब एक कैसा कंडीशन आ रहा है, दो अल्टरनेटर समांतर हो रहा है, इसमें दो लैंप तो आपके जलेंगे और एक लैंप बुझ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अगर दोनों बराबर हैं तो उस स्थिति में क्या होगी, ये दो लैंप जलेंगे और एक लैंप बुझ जाएंगे। ठीक है, दो लैंप जलेंगे और एक बुझ जाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो अगर भार बढ़ती है तो भार बढ़ने के साथ अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसका कारण है आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसके टर्मिनल वोल्टेज का भी मान क्या होता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम है? तो एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य है कि हंटिंग प्रभाव को रोकना। अगर हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, जनरेटर में हंटिंग प्रभाव को रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ये जो अल्टरनेटर आप फिगर में देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का ब्रश नहीं है लगा हुआ, तो इस प्रकार के जनरेटर को ब्रशलेस अल्टरनेटर बोलते हैं। ये अल्टरनेटर ब्रशलेस अल्टरनेटर है, बिना ब्रश का है, जिसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में बताएं। देखिए, आरपीएस का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी रोटेशन हो रही है। तो एक सेकंड में देखिए 1500 तो होता है, इसकी 3000 होती है एक मिनट में। तो आप इसको 3000 को आप 60 से भाग दे दें। एक मिनट में अगर 3000 रोटेशन करती है, 3000 रोटेशन एक मिनट में करती है तो एक सेकंड में कितनी रोटेशन करेगी? तो एक सेकंड में कितनी रोटेशन करेगी, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा 50 आरपीएस। तो आप इसको 50 आरपीएस दे सकते हैं। घूर्णन क्षेत्र प्रकार का अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है?
घूर्णन क्षेत्र का अल्टरनेटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका फायदा है कि सिर्फ 2 स्लिप रिंग ही हम इसको फील्ड को लाइट देने में यूज करेंगे और बाकी हम बिना ब्रश का ही जो है कितनी भी भेजों की संख्या हो चाहे उसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, वहां पे डीमैग्नेटाइजिंग को वो रोकता है, डीमैग्नेटाइजिंग होने से उसको रोकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक केपी पीच फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है और वाइंडिंग में 36 स्टेटर स्लॉट्स हैं और 4 पोल है, इसकी 30 डिग्री दे रखा है अल्टरनेटर में, तो इसका बताएं कि कितना होगा। तो देखिए आप यहाँ पे, तो 30 डिग्री में जो होता है कॉस आप 30 डिग्री यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका आप 275 का कैलकुलेशन करके देख लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? तो अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण है कि लोड में निरंतर उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण वहां पे हंटिंग दोष आ जाता है। और हंटिंग दोष को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 से 660 हो जाता है, तो वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना करें। तो यहाँ पर देखें आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा 32.5%। तो इसको आप क्या करेंगे, 660 माइनस 480 बाय 660 कर सकते हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप इसको ज़रूर देखें और इसको करके देखें। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।